हूँ शालिनी भारद्वाज। इस वक्त आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। इस वक्त हमारे साथ है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहान मेदांता अस्पताल से। सर, मेडिकली स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल है, क्या लगता है सर, 100 सालों में पहली बार इस तरह का हेल्थ बजट आया है, आप सेटिस्फाइड हैं इस बजट से सर? तो ये वाकई आपकी बात सही है कि ये अनयूजुअल बजट आया है और अनयूजुअल टाइम में आया है, तो इसका स्वागत तो करना चाहिए हमें। क्योंकि जैसे हेल्थ केयर की बात करता हूं मैं, तो हेल्थ केयर में जो बजट जो पहले बहुत कम हुआ करता था, उसको 137% से बढ़ा के 2.8 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है। अब ये अपने आप में ही काफी बड़ा जायंट स्टेप है, और इसकी जो रियलाइजेशन है वो यही थी कि जैसे हम इस कोरोना पैंडेमिक से सारे सफर कर रहे थे, उसके बीच में ये पता भी लग गया, एहसास भी हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना चाहिए। क्योंकि एक कंट्री की जो हेल्थ है उसको अगर जो स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बाकी इकोनॉमी भी खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर जो लोग बीमार होते हैं तो मैन डेज लॉस्ट, जो लेबर मैन डेज लॉस्ट ही 300 बिलियन डॉलर्स हमारे साल के खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हमारे वित्त मंत्री ने बहुत ही अच्छा बैलेंस बजट बनाया है, जिसके अंदर हेल्थ के माध्यम से आप देखोगे कि नीचे से अगर जो चले हम ग्राउंड लेवल से, तो जो फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल थी उनके लिए प्रोविजन किया गया, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट्स के लिए किया गया, सर्वेलेंस के लिए किया गया कि अगर जो कोई बीमारी कहीं फैल रही है तो उसका सर्वेलेंस वहीं होके इमीडिएटली सेंटर में रिपोर्ट किया जाएगा, तो उसके ऊपर एक्शन बड़ी जल्दी लिया जा सकता है। क्योंकि जैसे अगर ये सिस्टम होता ही नहीं तो फिर हमारा रूरल एरिया में बड़ी मुश्किल हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी जरूरी बात थी जो स्वच्छ भारत की बातें करते हैं, जिसके अंदर पानी, सैनिटेशन, ये सब चीजें का भी प्रोविजन किया गया है कि हर एक को फंडामेंटल है कि जब तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा सेहत नहीं बन सकती, न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हेल्थी नहीं होगा। तो इस इतने सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट की एलोकेशन जो हुई है, ये इसकी सराहना हम करते हैं कि ये अच्छा रहा। चाहे किसी वजह से ऐसा हुआ, पैंडेमिक की वजह से हुआ, पर ये हुआ और हिंदुस्तान को ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इससे एक और फायदे आप देखो, अगर जो हेल्थ केयर सिस्टम स्टडी बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। जैसे आप ये देखिए कि हर बेड की क्रिएशन में 3 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके साथ साथ वो नर्सेज, टेक्नीशियंस, GDAs, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये जितनी हमारी फैसिलिटीज बनेंगी, ये सेक्टर इतने लोगों को सपोर्ट करेगा कि ये पैसे से जो एलोकेट हुआ है, कंजम्पशन भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, स्किल्स भी बढ़ेंगी क्योंकि हम अपस्किल करेंगे। सो इसका ओवरऑल नेशनल जो फायदा है ना, वो बहुत बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कोविड ने बहुत है। हाँ, और आपको एहसास हो गया होगा कि आज इस बजट के बाद हमारे सबके ऊपर एक स्माइल है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिला, ये पब्लिक सेक्टर को मिला है कि पब्लिक हेल्थ में बहुत बढ़ोतरी होगी, जिससे हम सबको फायदा होगा। लेकिन सर कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे कि करप्शन हम कह सकते हैं। तो ऐसे में ये जो बातें बोली गई हैं और साथ ही जो चीज हाईलाइट की गई है, ये सब एक आम जनता तक पहुंच जाए, इसके लिए एक पूरी तरह से चेन बनानी पड़ेगी। देखो, मैं डॉक्टर के नाते होते मतलब इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एग्जीक्यूशन इज एज इम्पोर्टेंट एज एलोकेशन। तो हर चीज की जो डिटेल है वो एलोकेशन, वो उसकी एग्जीक्यूशन में है। तो एक स्टेप तो आ गया, अब कैसे उसको पहुंचा जाए तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, एज ए प्राइवेट सिटीजन तो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये जरूरी आपने मुद्दा उठाया है कि हमें इस जो फंड्स एलोकेट हुए हैं उसकी पूरी हिफाजत करनी है कि जिस चीज के लिए वो इंटेंडेड है, जिस पब्लिक को वो पहुंचना चाहिए वो पहुंचना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट वगैरह हो जाते हैं बैंक में। हेल्थ केयर को बहुत
कड़ी नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, बहुत वाइड स्प्रेड है, और ये जरूरी है कि अगर जो इसका प्रोविजन किया गया है और अगर जो गरीब आदमी तक या जिसके लिए इंटेंडेड है उसके पहुंचेगा ही नहीं, तो वो तो बहुत क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, मेडिकली स्पीकिंग से बात करने के लिए। थैंक यू। ओके।